अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला नबिय्य बअदा वला उम्मत बअद उम्मती वला किताब बअद किताबी अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अहलल किताब लिम तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुलिस्तां में जाके हर एक गुल को देखा, तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए जा मेरी तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। आज की इस डिबेट का जो मौजू है वो तज़ादात बाइबल है। बाइबल जो कि कई किताबों का मजमुआ है। और बाइबल का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें इतने इख्तलाफात और तज़ादात नज़र आते हैं कि इंसानी अक़ल इस बात को तसव्वुर ही नहीं करती कि ये खुदा का कलाम हो सकता है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा अन-निसा सूरा नंबर 4 और उसकी जो आयत नंबर 82 है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। लोगों को क्या हो गया, ये गौर क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व खोज क्यों नहीं करते कि कुरान मजीद अगर अल्लाह के अलावा किसी और की किताब होती, अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत ज़्यादा तज़ादात नज़र आते। और अगर ये किताब तज़ादात से पाक है, इख्तलाफात से खाली है, तो ये इस बात की दलील है कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। और अल्लाह की किताब में, अल्लाह के कलाम में तज़ादात नहीं हो सकते। और उसकी एक वजह यह भी है कि कुरान मजीद में हमें तज़ादात नज़र क्यों नहीं आते, क्योंकि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये महज ऐलान नहीं बल्कि चैलेंज भी है दुनिया वालों को कि क़यामत की दीवारों तलक कोई बिशप, कोई स्कॉलर, कोई हाथ, कोई ओहदे और मनसब वाला कुरान मजीद में एक नुक्ते का भी इजाफा नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया है। तो कुरान मजीद की इस आयत से हमें ये उसूल मिला है कि जो अल्लाह की किताब हो, अल्लाह की कलाम हो, उसमें तज़ादात नहीं होते। अगर आप बाइबल को देखें, कामूसुल किताब उसका सफ़ा नंबर 1168, जिसमें ये लिखा है कि यसू के अल्फाज यूहन्ना की तफसीर में ऐसे रचे बसे हुए हैं कि उनको अलहदा करना मुश्किल है। यानी पता ही नहीं चलता
अल्लाह का कलाम कौन सा है, इंसान का कलाम कौन सा है। यानी इंसानी कलाम और इलाही कलाम वो आपस में मिक्स हो चुके हैं, गडमड हो चुके हैं। और इसी तरह आप मसीही स्कॉलर्स उनकी किताबों को देखें। मैं चंद आपके सामने हवाले रखना चाहता हूँ जिससे ये पता चलता है कि बाइबल में तजादात हैं, इसमें इजाफे किए गए हैं और अपनी मर्जी के साथ इसमें छेड़छाड़ की गई है। हमारी कुतुब मुक़द्दसा उसका सफ़ा नंबर 176, ये जो किताब पैदाइश है उसमें कुछ नसब नामों का तज़किरा है, नसब नामों का तज़किरा। और उसके बाद 176 सफ़ा नंबर पे क्या लिखा गया, वहाँ पे लिखा है ये बाद का इजाफा है। पहली वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखवाई थी उसमें ये मौजूद नहीं था। यानी ये जो नसबनामे हैं ये बाद का इजाफा है, बाद की इजाद है, बाद में शामिल किए गए हैं। जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात लिखवाई थी उसमें तो ये नसबनामे मौजूद नहीं थे। तो ये क्या भाई, ये इस बात की दलील है कि छेड़छाड़ हुई है। इसी तरह कामुसल किताब उसका सफ़ा नंबर 45, उसमें लिखा है कि इस्तिस्ना के अबवाब 31 से लेके 34 तक, ये हवाला बड़ी तवज्जो से सुनिए कि इस्तिस्ना के जो अबवाब है ना 31 से लेके 34 तक, जो किताब मूसा ने लिखी थी उसमें नहीं थे। 31 से लेके 34 तक अबवाब जो हैं, जो जनाब मूसा ने लिखी थी या लिखवाई थी उसमें मौजूद नहीं थे। और इसी तरह आखिरी 2 बाब खुतबात और इख्तितामी अबवाब बाद में शामिल किए गए हैं। अब इससे भी वाज़ेह हो रहा है कि बाइबल में इख्तलाफात ज़्यादा नज़र क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें इजाफे किए गए हैं, उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। और इसी तरह डॉक्टर पीटरसन समाइट वो अपनी किताब बाइबल का इल्हाम उसका सफ़ा नंबर 190 में लिखते हैं कि तौरात की 5 किताबें जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तहरीर की थी इस वक्त मौजूद हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं कि 5 किताबें जो मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखवाई थी वही है आज हमारे पास। इस बात का कोई सबूत नहीं। इनके डॉक्टर पीटरसन समेत वो कहते हैं अपनी किताब बाइबल के इल्हाम में सफ़ा नंबर 190। और इसी तरह एक और हवाला तहकीक बाइबल उसका सफ़ा नंबर 38 है, उसमें भी ये है कि बाइबल में ऐसी भी किताबें पाई जाती हैं जिनका इल्हामी होना उन तरीक़ों में से किसी तरीके से साबित नहीं हो सकता। हाँ, बाइबल में ऐसी किताबें हैं जिनकी निस्बत हम ये नहीं कह सकते ये किसी नबी की किताब है या किसी रसूल की किताब है या किसी मुकर्रर किए हुए बंदे की किताब है। मसलन पहली तवारीख, पहली और दूसरी, आस्तर, अय्यूब की किताब, वाज की किताबें, यानी ये वो किताबें हैं जिनके मुसन्निफीन का हमें कोई पता नहीं। तो पहली तवारीख दोनों हैं और इसी तरह आस्तर और अय्यूब और वाज की किताबें। कोई नहीं जानता कि इन किताबों को किसने लिखा है, इनके मुसन्निफीन कौन है। और ये दावा क्या करते हैं कि जी पूरी बाइबल इल्हामी है। इनके बड़े इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि पता ही कोई नहीं लिखा किसने। इल्हामी होना तो दूर की बात है ना, पता ही नहीं लिखा किसने, मुसन्निफ कौन है। और इसी तरह अय्यूब की किताब के बारे में आप सुन लें, बाइबल का इल्हाम और पेज नंबर 89 उसमें मार्टिन लूथर कहते हैं ये जो किताब है एक तरीक़ी ड्रामा है। ये कहते हैं सारी की सारी जो बाइबल है वो इल्हामी है। मार्टिन लूथर क्या कहते हैं, ये जो किताब है अय्यूब की ये एक तरीक़ी ड्रामा है, नाटक है।
और इसी तरह आप ज़बूर देख लें, ज़बूर के ऊपर आ जाते हैं। प्रोटेस्टेंट जो बाइबल है उसमें ज़बूर के जो अबवाब हैं वो 150 हैं, और उसमें आप देख लें 50 के करीब ऐसे मुसन्निफीन हैं जिनका पता ही नहीं कि ये बाब किसने लिखा, इसका मुसन्निफ कौन है। उन्होंने दे साइयां दा पता ही कोई नहीं। यानी इल्हामी होना ना होना ये तो बात की बात है। वो कहते हैं 50 के करीब मुसन्निफीन ऐसे हैं ज़बूर के अबवाब के जिनके मुसन्निफीन का पता ही कोई नहीं। और इसी तरह जो इंजील है, हम इंजील की थोड़ी सी खबर ले लेते हैं। मुतालियाती इशाअत सफ़ा नंबर 1733, उसमें क्या लिखा है कि जनाब मसीह बारे दूसरी इंजीलें भी लिखी गई, यानी कि दूसरी इंजीलें भी लिखी गई थी, और वो इंजीलें मसीही हलकों में ज़ेरे गर्दश थी। यानी ये जो 4 इंजीलें हैं, इनका ये दावा है, ये जो अनाजील हैं, ये सिर्फ ये नहीं बल्कि उस बाइबल मुतालियाती इशाअत सफ़ा नंबर 1733 में लिखा है कि इसके अलावा भी इंजीलें लिखी गई थी और वो लोगों में गर्दिश कर रही थी। आज वो किधर है भाई? अच्छा, आपने रिजेक्ट कर दी है तो क्या उसूल है आपके पास? क्या वो इल्हाम नहीं था? किस बुनियाद पे आपने उनको रिजेक्ट किया है? हजरात आइए, और बाइबल के लिए मैं आखिरी हवाला दे के अपनी बात को अपने दलाइल की तरफ मज़ीद बढ़ूँगा। बाइबल का इल्हाम, उसका पेज 81 कि लोग सदियों तक अहदनामा जदीद की हुदूद का फ़ैसला नहीं कर सके। यानी वो कहते हैं हमें पता, लोगों को पता ही नहीं था अहदनामा जदीद है कितना है, कितनी किताबें हैं, कितने अबवाब हैं, कौन कौन मुसन्निफ है। कहते हैं इस बात का कोई तयन नहीं था। और अनाजील में आप देख लें, बाइबल का इल्हाम सफ़ा नंबर 83 में, उसमें लिखा है बाइबल में और अनाजील में इतने इख्तलाफात हैं कि इंसान का सर चकरा जाए। जी टाइम कितना हुआ? अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि बाइबल का इल्हाम उसमें सफ़ा नंबर 83 में लिखा है अनाजील में इख्तलाफ इतने ज़्यादा हैं कि इंसान उसको देख के उसका सर चकरा जाए। और फिर इसी तरह यही किताब उसके 89 सफ़े पर लिखा है यकूब का ख़त कूड़ा और भूसा है। ये इल्हामी जिसके बारे में ये दावा करते हैं, इनके स्कॉलर उनको कह रहे हैं कि ये कूड़ा है, भूसा है। और इसी तरह सारी बाइबल मुकाशफा नहीं, सफ़ा नंबर 103 इसी किताब का। तो ये है इनके उलमा के नज़दीक, इनकी किताबों के नज़दीक बाइबल की हैसियत। अब मैं चंद तज़ादात आपके सामने रखना चाहता हूँ और मेरा मुकदमा फिर मज़ीद खुल के सामने आएगा कि बाइबल में इतने ज़्यादा तज़ादात हैं कि जिससे पता चलता है ये अल्लाह की किताब नहीं हो सकती, ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, लोगों ने अपनी मर्जियाँ की हैं। पहली मिसाल 2 समूएल बाब 6 और उसका फ़िक्रा नंबर 23, उसमें है कि मीकल फ़ौत होने तक बे औलाद रही। मीकल यानी फ़ौत हुई थी जब तक वो बे औलाद थी, उसकी औलाद कोई नहीं थी। समूएल 2 बाब 6 फ़िक्रा नंबर 23। और आप 2 समूएल बाब 21 और फ़िक्रा नंबर 8 में देखें कि जब वो फ़ौत हुई थी उसके 5 बच्चे थे। 5 बच्चे। एक जगह पे है कि जब वो फ़ौत हुई, फ़ौत होने तक कोई औलाद नहीं थी, और दूसरी जगह पे है कि उसके 5 बच्चे थे। तो ये बहुत बड़ी तज़ाद की मिसाल है, और यही वो बात है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यक्तबू, ये अपने हाथों से लिखते, और लिखने के बाद क्या कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की किताब में है, अल्लाह की तरफ से है। दूसरी मिसाल तज़ाद की, और ये बहुत बड़ा करिश्मा है बाइबल का, आपको बड़े ऐसे नज़र आएंगे। बेटा बाप से 2 साल बड़ा, बेटा बाप से 2 साल बड़ा। आप देखें
यहूराम जब वो बादशाह बना उसकी उम्र 32 साल थी। उसने 8 साल हुकूमत की, यानी हुकूमत की जो मुद्दत है वो 8 साल है। मरने तक उसकी उम्र 40 साल थी। ये हवाला नोट कर, सलातीन दोम उसका बाब 8 और फ़िक्रा नंबर 17। और दूसरी जगह पे 2 तवारीख बाब 23 और फ़िक्रा नंबर 2 उसमें लिखा है कि जब यहूराम फोत हुआ तो उसका बेटा बादशाह बना, उसकी उम्र 42 साल थी। बाप 40 साल की उम्र में फोत हो रहा है तो पुत्र 42 साल थी। फ़ौरन बाद, ये फ़ौरन बाद, यानी बाप जब फोत हुआ तो उसके फ़ौरन बाद उसके बेटे को बादशाह बनाया गया, और वो जब बादशाह बना तो उसकी उम्र 42 साल, प्यो ना 2 साल बड़ा है। ये कितना बड़ा करिश्मा है। तो ये बातें हमें बताती हैं कि बाइबल में तजादात हैं, लोगों ने छेड़छाड़ की है, अपनी मर्जियां और मनमानियां की हैं। एक और मिसाल ले लें, दाऊद के ज़माने में जो बनी इसराइल की जब गिनती का कहा गया तो ये हवाला नोट करें, योआब ने आके बादशाह को गिनती का हिसाब दिया। इसराइल में 8 लाख मर्द जंगी थे और यहूदा में 5 लाख, यानी टोटल ये 13 लाख। 2 समूएल बाब 24 और फ़िक्रा नंबर 9, यानी कि इस मर्दमशुमारी के मुताबिक, यानी इस गिनती के मुताबिक 13 लाख लोग बनते हैं। लेकिन आप तवारीख 1 बाब 21 और फ़िक्र नंबर 5 देखिए, उसमें है कि योआब ने आके जब कुल तादाद बादशाह को बताई तो 11 लाख मर्द जंगी थे और यहूदा में 4,70,000 आदमी थे। यानी यहाँ पे कुल तादाद 15 लाख और 70,000 बताई गई है और ऊपर 13 लाख बताई गई है। तो ये कोई छोटा तादाद नहीं, पूरी एक सूबे की जो फ़ौज है वो उन्होंने उसके अंदर डाल दी है। तो ये भी एक तजाद की बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरह आप इंजील मत्ती में देखें, उसका बाब 1 फ़िक्र नंबर 6 में, तो जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नसब है वो दाऊद के बेटे सुलेमान के ज़रिए चलाया गया है। मत्ती 1 और उसका फ़िक्र नंबर 6। जबकि लूका की इंजील में नसब दाऊद के बेटे नातन के ज़रिए चलाया गया है। मेरा सवाल है, एक शख्स के 2 बाप हो सकते हैं? 2 अलग अलग अबा हो सकते हैं उसके? और इसी तरह मत्ती में यूसुफ का बाप यकूब बताया गया, मत्ती 1 उसका फ़िक्र नंबर 16। लेकिन लूका में यूसुफ का बाप हेली बताया गया है। एक ही इंसान के 2 बाप आपको नजर आ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि ये तजाद है। एक और मिसाल पैदाइश मसीह में, बल्कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने एक दावा किया बाइबल में, इंजील मत्ती उसका बाब 12 और फ़िक्र नंबर 40। जनाब मसीह ने कहा कि जैसे यूनुस 3 दिन और रातें मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम 3 दिन और रातें ज़मीन के दिल में रहेगा। 3 दिन और 3 रातें उसी तरह वो ज़मीन के दिल में रहेगा। मगर बाइबल के मुताबिक जुम्मे की शाम को वो मसलूब हुए और इतवार की सुबह को उनकी कब्र खाली थी। यानी 2 रातें और 1 दिन बनता है। अगर आप कहते हैं ये किताब इल्हामी है और इसमें तजादात नहीं है, तो आप इस तजाद को हल कीजिए। जनाब मसीह खुद कहते हैं जैसे यूनुस नबी 3 दिन और रातें मछली के पेट में रहा, उसी तरह मैं भी ज़मीन के पेट में रहूँगा। तो ये तो गिनती पूरी बनती नहीं है। और इसी तरह आप देखें लूका उसका बाब 24 और फ़िक्रा नंबर 39, उसमें है कि जनाब मसीह वो आए और उनके जिस्म को देखा गया। रूह का गोश्त और हड्डियाँ नहीं होती। उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि रूह का गोश्त और हड्डियाँ नहीं होती, जैसा कि तुम मुझ में देख रहे हो। यहाँ पे जिस्म का तज़किरा है। लेकिन जब आप पतरस 1 उसका बाब 3 और फ़िक्र नंबर 18 में देखते हैं तो वहाँ पे है कि वो रूह के लिहाज से देखे गए, रूह के लिहाज से ज़िंदा किए गए। एक जगह पे जिस्म का तज़किरा है और दूसरी जगह पे रूह का तज़किरा है। और इसी तरह क़यामत के बाद जनाब मसीह अलैहिस्सलाम शागिर्दों को मिले, इसमें भी आपको बहुत तज़ाद और इख्तलाफ नज़र आएगा। मत्ती की इंजील इसका बाब 28 और फ़िक्र नंबर 16, उसमें लिखा है कि शागिर्द जलील गए और वहाँ जनाब यसू से मुलाकात हुई। जलील गए और वहाँ पे जनाब यसू से मुलाकात हुई। और आमाल की किताब 1 और उसका फ़िक्र नंबर 4 में है कि यसू ने शागिर्दों को सख्ती से हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना।
अब सवाल ये है, अगर शागिर्द जलील गए तो अमाल का बयान गलत हुआ, और अगर वो जलील नहीं गए यरूशलेम में रहे तो मत्ती की इंजील झूठी साबित होती है। अब आप ये खुद फैसला करें, इंजील मत्ती को झूठा कहना है या अमाल के बयान को आपने झूठा कहना है। और इसी तरह एक और तजाद ये भी है कि आप बाइबल में देखें कहत के बारे में, 2 शमूएल उसका बाब 24 और फ़िक्रा नंबर 13 उसमें है कि उसमें कहत का जो दुरानिया है 7 साल है, 7 साल का तज़किरा है, यानी 24 और फ़िक्रा नंबर 13 उसमें ये तज़किरा है कि 7 साल वो कहत होगा। और एक तवारीख उसका बाब 21 और 11 और 12 फ़िक्रा है, उसमें 3 साल का तज़किरा है। यानी वो किताब जिसके बारे में इनका दावा ये इल्हामी है, उसमें है एक जगह पे कि 7 साल का कहत पड़ा और दूसरी जगह पे 3 साल। मेरा सवाल ये है, अगर ये सारी की सारी इल्हामी है तो इसमें तज़ादात क्यों हैं? तज़ादात अगर हैं तो ये इस बात की दलील है कि ये किताब मुहर्रफ हो चुकी है, मुबद्दल हो चुकी है और इसमें लोगों ने तब्दीलियाँ की है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। आज हम इस मजलिस में जमा हुए हैं जिसका मकसद 3 अनावीन पर मुनाज़रे करना था, जिसमें से 2 मुकम्मल हुए हैं। और ये इस टैबरनैकल इदारा है पादरी संजीर रोपन साहब का, जिन्होंने इस हवाले से हमसे बात की और इसका अहतमाम हमने भी किया। उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को तैयार किया, जिसकी बदौलत हम ये सारा बज़म सजा के बैठे हैं। 2 मुनाज़रे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा मुनाज़रा उसका मुकदमा भी पेश हो चुका है। अब क्रिश्चियनिटी की तरफ से जो तीसरा मुनाज़रा है तज़ादात बाइबल, इस पर मुकदमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ पादरी रोबन याकूब साहब को कि वो आए और अपना मुकदमा पेश करवाएं। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर बाबरकत जलाली और फ़तह नाम में आप सबको सलाम। भाई ने आते सारी मुनाजरा तो बाइबल पे था, लेकिन भाई ने आते सारी कुरान मजीद पे बहुत सारी बातें कहीं और हमें सिखाने की कोशिश की। और लाजिम है कि हम सीखते भी हैं कि कुरान पाक में इख्तलाफ नहीं है, कुरान पाक में कुछ भी नहीं है। तो मैं भाई के साथ ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि इस टॉपिक पे मेरे साथ ज़रूर एक मुनाजरा रख लें। जैसे हमने अपने आप को हाजिर किया अपनी किताब पे बात करने के लिए कि जो हमारा ईमान है, जो हमारा फेथ है, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं कि आप उस पर बात कर सकते हैं। तो आप भी हमें दावत दें कि कुरान मजीद में तज़ाद है कि नहीं। तो 100 से ज़्यादा तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा, फिक्र याद रखिएगा। तो एक बात आपने बहुत कही कि जी उसमें एक नुक्ते का भी नहीं इजाफा, एक नुक्ते का भी नहीं इजाफा, आपने बड़े पुरजोश तरीके से कहा। तो भाई मेरे कुरान की पहली आयत से लेके पहले लफ्ज़ से लेके ना आखिरी लफ्ज़ तक इंसानी इजाफा है। इराब आपने किसके इस्लाह से लगाए मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बात रोकिएगा सर, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो उन्वान है वो तज़ादात बाइबल के हवाले से है, तो इस चीज़ को दोनों तरफ से मद्देनजर रखा जाए। तो जो तज़ादात कुरान है वो फिर आप रख लें या सर आप कह रहे हैं, लेकिन आज इस हवाले से आप बात ना करें, ये उन्वान मुनाज़रा के खिलाफ होगा, जिससे हम रोकेंगे। ठीक है, तो आप तज़ादात बाइबल के हवाले से सिर्फ बोल। जी मैं आते सारी थैंक यू सर। मैंने आते सारी दरख्वास्त की थी कि इस टॉपिक पे मुनाजरा रख लें। मैंने कोई तराज की बात नहीं की, ना मैंने तराज की बताया है, लेकिन मैंने वैसे ही कहा कि इस पे बात की जा सकती है। मैं अपने मुनाजरे का आगाज़ करूँगा 2 थिमोथियस 3 बाब और इसकी 16 आयत से। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। कलाम मुक़द्दस हमारा ईमान है और पुख्ता ईमान है कि खुदा का ला तब्दील कलाम है, वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। 1600 साल के अरसा में बाइबल मुक़द्दस को लिखा गया। 40 लोगों ने इसको लिखा जो मुख्तलिफ 3 बड़े आज़मू से थे।
13 ममालिक से उनका ताल्लुक था, और लिखने वाले डॉक्टर, मसूल लेने वाले, अमीर, गरीब, नबी, हर तरह के शख्स शामिल थे। और इन तमाम बातों के बावजूद तमाम किताबें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 40 लोगों ने लिखा, और 1600 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बाइबल की तमाम किताबें एक ही मंसूबे पे बात करती हैं, खुदा के इल्हाम पे बात करती हैं। जो बाइबल मुकद्दस में तारीफ का टॉपिक है, जो अनवान है, वो मैं देख रहा था, क्योंकि हम भी कुरान पाक को स्टडी करते हैं, उसमें से सीखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे कहीं आपके मियार की बात करेंगे, अपने मियार की बात नहीं करेंगे। आप लोगों का दावा है कि हमें यह चीज़ लिखी हुई दिखा दें। जैसे पिछले 2 मुनाज़रों में हमने देखा, तो भाई तकाजा कर रहे थे कि यह चीज़ हमें लिखी हुई दिखा दें, यह चीज़ लिखी हुई दिखा दें। तो मैं आपसे एक तकाजा ज़रूर करूँगा कि कुरान पाक में से मुझे लिखा हुआ दिखा दें, क्योंकि मेरा मुनाज़रा आपके साथ है, कि कहीं पे आपको हुक्म हुआ हो कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है, बाइबल मुकद्दस बदल गई है, इसको नहीं मानना। मुझे इसका भाई हवाला ज़रूर दीजिएगा। बल्कि जब मैंने कुरान शरीफ को स्टडी किया, उसको जानने की कोशिश की, तो उसमें हमें बहुत से हवाले मिले जहाँ कुरान मजीद बाइबल की तस्दीक करता है। टाइम शॉर्ट है, 20 मिनट है, तो मैं आपको हवाला ज़रूर दूंगा, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। सूरा 57 उसकी 19 आयत, उसके बाद सूरा 4 उसकी 136 आयत, सूरा 2 उसकी 136 आयत, उसके बाद सूरा 3 उसकी 84 आयत, उसके बाद सूरा 5 उसकी 46 आयत। चले मैं समझा देता हूँ सर। सूरत बकरा उसकी 13 आयत, चले ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ सर, क्योंकि सर टाइम शॉर्ट है। तो सॉरी एक मिनट से, सूरह 7 चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं 5 उसकी 43 आयत, 43 सर। अच्छा जी, लिखा है, और ताजुब की बात है कि वो कैसे अपने पास तुरायत होते हुए जिसमें एहकाम इलाही है तुमको मुंसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद भी फिर जाते हैं। दरअसल ये ईमान और यकीन वाले हैं ही नहीं। यहाँ पे आप अगर इस चीज़ का शान नुज़ूल देखें ना, तो पैगंबर इस्लाम के पास एक वाक़या लेके आए जी, आई थिंक ज़िनाकारी का वाक़या था, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो जी उनको उसना ना हल पूछने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास क्यों आए हैं जब इनके पास तुरैत है। तो पैगंबर इस्लाम का दौर बाइबल से तकरीबन कोई 500-600 साल बाद का दौर है। तो अगर उस दौर में इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि तुरैत लेके आए, तो भाई उस दौर में तुरैत मौजूद थी और सही हालत में मौजूद थी। अगर सही हालत में मौजूद ना होती तो पैगंबर इस्लाम क्यों तुरैत लाने को कहते? अगर वो ऐसा कह रहे थे तो फिर मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करूँगा कि वो ऐसा क्यों कहते, आप खुद समझ जाएं। अगर मौजूद थी, अपनी सही हालत में मौजूद थी, तो इसलिए वो कह रहे थे कि तुरैत लेके आए। इसके अलावा भी बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन मैं भाई ने कहा कि एक तलावत कर दें, तो मैंने तलावत कर दी है। इसके बाद बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा छपी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। और इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा इतराज़ात भी बाइबल मुकद्दस पर होते हैं, लेकिन उसके बाद वजूद बाइबल मुकद्दस ज़िंदगी को तब्दील करती है, रूहों को तब्दील करती है, और लोगों को निजात की खुशखबरी देती है, और उनको खुदा के पास लेके आती है। किसी भी किताब की अगर वो बाइबल मुकद्दस है, भाई कुरान का सिर्फ नाम ले रहा हूँ, ज़ात की बात नहीं है, बाइबल मुकद्दस या कुरान शरीफ को हमने साबित करना हो तो उसके कुछ पहलू होते हैं
जैसे तारीखी एतबार से वो अपने आप को कैसे पेश करती है, आर्कियोलॉजी के लिहाज से वो अपने आप को कैसे पेश करती है, और मुख्तलिफ लिहाज से वो अपने आप को कैसे पेश करती है। तो हम बाइबल को देखते हैं हिस्ट्री के लिहाज से, तारीख के लिहाज से। कलाम मुकद्दस में कदीम मिस्री तहजीब का जिक्र है, मिस्र के बादशाह फ़िरौन का जिक्र है, और हिस्ट्री की किताबों में आज भी बयान है कि 3 और 4 हज़ार साल पहले मिस्र की सल्तनत दुनिया की कदीम सुपर पावर सल्तनत थी और दुनिया पर हुकूमत करती थी। इसका 2 साल 3 उसकी 15-19 में भी है, दानियल बाप 1 में भी है, उसके अलावा दानियल बाप 8 में है। ये मैं बिबलियन का भी है, पर्शियन का भी है, और असीरियन सल्तनतों का मैं बता रहा हूँ। यानी मुख्तलिफ सल्तनतों का बाइबल में जिक्र है, और इन तमाम हुकूमतों के साथ बादशाहों का भी जिक्र है, नबूकतनगर, ओरियस, अगस्टस वगैरह। और दुनिया की तारीख इन तमाम हुकूमतों, सल्तनतों और शहरों और बादशाहों की तस्दीक करती है, ये तमाम वजूद रखती थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये सब कुछ बयान है, आप गूगल करके देख सकते हैं। फिर दूसरा, किसी भी किताब की सच्चा साबित करने के लिए तारीख के अलावा उसकी पेशन गोइयाँ भी देखी जाती हैं कि उस किताब की पेशन गोइयाँ क्या हैं, या वो अपने आप को पेशन गोइयों के लिहाज से कैसे पेश करती हैं। पैदाइश में हम देखते हैं, पैदाइश की किताब में, कि खुदा ने पेशन गोई की थी कि मैं औरत की नस्ल से किसी को पैदा करूंगा। पूरा हवाला नहीं पा रहा, उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। औरत की नस्ल का जिक्र था, और हम देखते हैं कि वो पेशन गोई खुदा ने पूरी की। कहाँ पूरी की? खुदावंद यीशु मसीह पर। हम जानते हैं कि वो औरत की नस्ल से। अभी आप ये ना कह दिए कि जी मर्द की नस्ल होती है, औरत की नस्ल नहीं होती, और ये सब कुछ, इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये आप लोगों का भी ईमान है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, ठीक है। वो कलमतुल्लाह, ये आप लोगों का भी ईमान है। अभी मुझे वो ना बताइएगा कि औरत की नस्ल नहीं होती। अस्तस्ना में लिखा कि मूसा की मानिंद होगा, और दाऊद बादशाह ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में 1000 साल पहले बेशुमार पेशन गोइयाँ की। ज़बूर 22 में सिर्फ 15 से 20 पेशन गोइयाँ की। यसाया नबी ने 700 पहले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ की। दानियल ने 500 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ की। पुराने अहदनामा में तकरीबन 300 से ज़ाहिद सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ, सिर्फ एक शख्स के बारे में। अब ये ना कहते कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्यों पेशन गोइयों की बात करें, क्योंकि वो आप लोग भी हुज्जत है कि वो दुनिया में वजूद रखते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए मैं सिर्फ उनका ही बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं 1000 पेशन गोइयाँ और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए। तो खुदावंद यीशु मसीह की वो तमाम पेशन गोइयाँ जो पुराने अहदनामा में 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले या पैदाइश की किताब में की गई थी, वो सारी पेशन गोइयाँ पूरी हुई। यानी बाइबल तारीख के लिहाज से भी सही है और पेशन गोई के लिहाज से भी ठीक है, यानी जितनी पेशन गोई बाइबल में की गई वो पूरी हुई। तीसरा, साइंसी हकायक। पहला हिस्ट्री, दूसरा पेशन गोई, और तीसरा साइंसी हकायक। यसाया 40 की 22 में लिखा है कि जमीन गोल है। आज साइंस इस चीज को साबित करती है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम शॉर्ट की वजह से। अयूब 8:25 में लिखा है कि हवा का वजन होता है। ये आज साइंस ने साबित किया है, फिजिक्स ने साबित किया है, लेकिन बाइबल ने हजारों साल पहले ये चीज बता दी थी कि हवा का वजन है। इसके अलावा भी बहुत सारी साइंसी हकायक को हम साबित कर सकते हैं। उसके अलावा आर्कियोलॉजी, आसारे कदीमा। पैदाइश 24 बाब उसकी 10 आयत में मेसोपोटामिया की तहजीब का जिक्र है, मौजूदा इराक। इसके अलावा मिस्री तहजीब का भी इंडेक्स वैली बड़े सगीर हिंद का भी मौजूद है, और आज आसारे कदीमा ने इसकी दरियाफ्त कर ली है। इसके साथ उस वक्त के बर्तन, जेवरात, औजार, मूर्तियां और बहुत सारा सामान भी मिला है। 1925 के करीब शुमाल मशरिक इराक में नूसी के मकाम पर बहुत सारी लोहें दरियाफ्त हुई, जिनका ताल्लुक हुरियों के ज़माना 1500 कबल मसीह से था, जो हुरी कौम के बारे में बयान करती है और बाइबल मुकद्दस के बुजुर्गों के ज़माना से ताल्लुक रखते हैं। मसलन मुतई होना यानी अडॉप्शन, ये एक हुजी तहजीब का कानून था, मुतई होना या अडॉप्ट करना, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना। नूसी टैबलेट से मालूम हुआ कि बुजुर्ग अब्राहम के ज़माना में जायज़ औलाद ना होने पर मुतई होना, मुतबन्ना होना यानी ले पालक अडॉप्शन का रिवाज मौजूद था। ये लड़का वारिस था। यह पैदाइश 15 बाब की 23 आयत की तस्दीक करती है। हम देखते हैं कि जो नूजी टैबलेट मिली है उसमें एक चीज़ लिखी थी कि हज़रत अब्राहम के दौर की वो तहजीब थी नूजी। उसमें लिखा था कि ऐसा शख्स जिसके अपनी औलाद नहीं होती वो क्या कर सकता है, किसी का बच्चा ले सकता है। और यही पैदाइश 15 की 3 में की तस्दीक करती है, जहाँ हज़रत अब्राहम ने कहा कि मेरा कोई औलाद नहीं है, तो उसने शख्स का नाम लेकर कहा कि क्या ये मेरा वारिस होगा।
यानी उसके रिश्तेदारों में से किसी का मैं किसको अडॉप्ट करके मेरा वारिस होगा। उसके अलावा पैदाइश 31 बाब उसकी 19 आयत में राहल अपने बाप लाबन की मूर्तियां चुरा लेती है जब यकूब से फरार हुआ। इसकी क्या वजह थी? मूर्तियों की अहमियत। नूजी लोगों से मालूम हुआ कि खानदानी मूर्तों का कब्जा वरासत का हक समझा जाता था। जब यकूब की वाइफ ने वो मूर्तें चुराई ना, तो वो वहाँ जो उस टाइम का कानून था ना, वहाँ लिखा था कि जिसके पास वो खानदानी मूर्तियां होती थी ना, वो खानदान का वारिस होता था। और लाबन की बेटी का मूर्तियां चुराने का मकसद भी यही था कि मैं ये मूर्तियां चुरा लूंगी, ये मेरे पास रहेंगी और मेरा खाविंद यानी हज़रत यकूब मेरे खानदान के वारिस होंगे। ये ऑथेंटिसिटी हमें जो नूजी टैबलेट मिली है उससे हमें पता चलता है। पैदाइश 23 बाब उसकी 10 आयत में हत्ती कौम का जिक्र मिलता है। 19 सदी के करीब बाइबल के नुक्ता चीन कहा करते थे कि हत्ती कौम कभी वजूद ही नहीं रखती थी। हत्ती कौम का जिक्र है बाइबल में, और हत्तियों के बारे में बाइबल ने गलत बयान किया है। लेकिन 20वीं सदी के करीब तुर्की में खुदाई के दरमियान बहुत सारी तख्तियां मिली जिनसे हत्ती ज़बान जानने वालों और उसकी तारीख मालूम करने में मदद मिली। दूसरी सलाह 3 बाब में इसराइल और मोआब के दरमियान जंग का जिक्र है। 4 आयत में मसीहा बादशाह का भी जिक्र है। 19वीं सदी में आसार कदीमा ने यर्दन में से एक मोबाइल स्टोन दरियाफ्त किया जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें इस जंग का इसराइल और मोआब के दरमियान जंग का भी जिक्र था और बाकी भी सारी तहरीरें लिखी हुई थी। हाँ जी, यूहन्ना 9 बाब उसकी 7 आयत में शलोक के हौज का जिक्र है कि जब हिजकिय्याह बादशाह ने जेहूनू के चश्मों का बंद बांध कर पानी में यरूशलेम में पानी भेजा था, तो बादशाह ने पानी एक सुरंग से शलोक के हौज में भी भेजा। 2005 में यह शलोक दरियाफ्त हो गया और इसको हिजकिय्याह टनल के नाम से भी जाना जाता है। मत्ती 27 बाब में पिलातूस और पैंतूस का जिक्र है। 20वीं सदी में इसराइल का एक पत्थर दरियाफ्त हुआ जो तकरीबन 20 से 27 ईसा के खुदा यीशु मसीह के दौर का था। उस पत्थर पर लातीनी ज़बान में पैंतूस और पिलातूस और यहूदा के हाकम के तौर पर बयान किया गया है। नासरत में 1878 में को एक हुक्मनामा जारी हुआ जो कब्र को खोले और लाश को चुराए उसको सजाए मौत की सजा दी जाएगी। यह भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है। जब खुदा यीशु मसीह की वफात के वक्त हुआ, बैत हस्ता का हौज दरियाफ्त हो गया और उसके 5 बरामदे भी जिक्र है। यह यूहन्ना 5 बाब उसकी 2 आयत की तस्दीक करता है। अच्छा जी, अंजील का मतलब खुशखबरी है जी। पहला करंथी उसकी 15 बाब उसके 1 चाय में ये लफ्ज़ मौजूद है। कहा जाता है कि अंजील लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ मौजूद है। अंजील का इंजिलियन के नाम, इंजिलियन इसकी बेसिक लफ्ज़ है। स्ट्रॉन्ग नंबर इसका है 2098। अंजील किसी किताब का नाम नहीं बल्कि मसीह की खुशखबरी का नाम है। अहद जदीद पहली सदी में तरतीब दिया गया और बैतुल मुकद्दस सन 70 में तबाह की गई, लेकिन इससे पहले तमाम किताबें मुकद्दस तस्दीक दी जा चुकी थी। बाइबल मुकद्दस में 2000 से ज़ायद दफ़ा लिखा है खुदावंद फरमाता है। पैदाइश में बाब 1 में लिखा है, खरूज 3 बाब और खरूज 20 बाब में लिखा है। और 40 लोगों ने अलग अलग ममालिक में 1500 साल के अरसा में इस किताब को बाइबल मुकद्दस को लिखा, लेकिन जो एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे क्योंकि लिखवाने वाला खुदा था, इसलिए इसमें कोई तजाद नहीं। और जो तजाद भाई ने बयान करने की कोशिश की है उनको हम रबट्टा में देख लेंगे कि वो किस किस्म का एतराज़ है।
और इसके अलावा और भी बहुत कुछ बयान किया जा सकता है, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, 2-3 मिनट वो नहीं, मैं वो ले लेंगे, कोई मसला नहीं। अभी इस्लाम की तरफ से पहला पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना काशा रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 9 बजे ख़बरनामा शुरू होता है, तो आप ये खबरें सुन रहे थे और यकीन जाने मैं सोच रहा था ये बाइबल की सच्चाई है, ये सदाकत है। अगर और भी इस तरह की कोई सदाकत की कोई दलील है तो वो भी आप पेश कर दें। भाई मौजू क्या है आपका? आप देखें, हमारा मौजू है तज़ादात बाइबल। आप उससे दलाइल देते हैं कि बाइबल में तज़ादात नहीं है, ये एक दलील है, ये एक दलील है। आप कह रहे हैं इसमें साइंसी, आपको साइंसी खबरें मिलेंगी और इसमें जनाब फलां, इसमें पशीन गोइयाँ सच्ची साबित हुई। ये क्या, ये हमारा मौजू नहीं है। तो बहरहाल मैंने जो अपने मुकदमा में 9 दलीलें पेश की थी तज़ादात की, मैं एक और पेश करके यानी 10 करके फिर मैं इनकी बातों के कुछ जवाब दूंगा। वैसे इन्होंने की नहीं, मुझे अफसोस हुआ, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के घर में बैठा, मुझे अफसोस हुआ कि इन्होंने मुझसे पूछ रहे थे कौन से इतराज़ात करने हैं, कौन से इतराज़ात, क्या जवाब देने, ये तैयारी करके नहीं आए बेचारे। बहरहाल इनकी मर्जी। अच्छा, ये तज़ाद नंबर 10 साउल की मौत का तज़किरा है। समूएल 1 बाब 31 और उसका फिक्रा नंबर 4 और 6, उसमें लिखा है कि खुदकुशी करके मरा। चले ठीक है, ठीक है, चले चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इंतज़ार इनके सामने मिसालें रखी है, चले इंशाल्लाह जो जवाब देंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मैंने कहा था, ये मैंने एक बात की थी कि ये अल्लाह के कलाम का उसूल है, उसमें इख्तलाफात नहीं होते, और उसकी मिसाल मैंने कुरान मजीद से दी। यानी अपने मुकदमे के हक में सूरह निसा उसकी आयत नंबर 82 मैंने की कि जो अल्लाह का कलाम हो इसमें तज़ादात नहीं होते। और ये मुझे आके कह रहे थे, भाईजान पहले ये मुनाज़ा तो मुकम्मल करें ना, बाकी तो बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो हमारा ये दावा है कुरान मजीद में एक नुक्ते का इजाफा नहीं। ये भला क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जनाब शुरू से ज़बरा ज़ेरा लगी हुई हैं, तो ज़बर ज़ेर पेश अगर लगी हुई है, क्या ये इस बात की दलील है कि जो असल मतन वो तब्दील हो गया? ये तो सहूलत के लिए, सहूलत के लिए है। देखे ना, अगर ये तो अजमियों की सहूलत के लिए है कि ज़बर ज़ेर पेश वगैरह लगी हुई है, अगर वो ना हो तो असल मतन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अलिफ लाम मीम, इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ना भी हो तो फिर भी ये अलिफ लाम मीम है। ये इनको एक मोटी सी बात जो समझ नहीं आई। और उसके बाद कहते हैं कि बाइबल ला तब्दील कलाम है, ला तब्दील यानी इसमें तब्दीली नहीं है। अच्छा, इन्होंने उसके हवाले नहीं दिए, और मैंने कितने हवाले पेश किए, बाइबल का इल्हाम, मार्टिन लूथर के, डॉक्टर और इनके जो स्मिथ के कई हवाले मैंने पेश किया। वो कहते हैं किताबों में इजाफे हो चुके हैं, वो कहते हैं नई नई बातें। आप नसब नामों के बारे में देख लें, उन्होंने कहा कि ये बात की इजाद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तौरात की किताबें लिखवाई, जो अबवाब, और उसकी मैंने मिसालें दी कि वो असल मूसा अलैहिस्सलाम वाली नहीं है। और हमारे पास इस बात की कोई दलील ही नहीं कि जो जनाब मूसा ने लिखवाई थी वही हमारे पास, और इसमें इजाफे मौजूद है। और अगर आप कहते हैं कि तब्दीली नहीं हुई तो फिर भाई अपने उलमा से पूछिए, अपनी किताबें ही पढ़ लें। इसके बाद मुझे इन्होंने बड़ा ललकार के कहा कि आप कुरान मजीद से कोई एक हवाला पेश कर दें कि बाइबल में तब्दीली नहीं हुई, यानी बाइबल में तब्दीली हुई है।
कुरान मजीद से कोई एक हवाला, भाई आप बाइबल के अल्फाज, अगर लफ्ज आप लफ्ज खेलेंगे ना, तो मैं भी आपको कहता हूं कि आप बाइबल में से ये अल्फाज निकाल के दिखाएं कि बाइबल में तब्दीली नहीं हो सकती, ये तो कोई बात नहीं। हाँ, कुरान मजीद इस बात के दलाइल देता है कि बाइबल में तहरीफात हुई हैं। आप देखिए, जरा नोट कीजिए, सूरह अल-बकरा और उसकी आयत नंबर 75 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अफततमऊना अय्युमिनु लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु। और इसी तरह सूरह अन-निसा उसकी आयत नंबर 46 में है कि मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिई, यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कलिमात को उनके मुकामात से बदल देते हैं। और इसी तरह सूरह अल-बकरा में उसकी आयत नंबर 79 उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, अपने हाथों से लिखते हैं अल्लाह की किताबों में, अल्लाह का कलाम ये लिख के कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, अपने हाथों से लिख के कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। और इसके बाद इन्होंने एक हदीस जो उसका हवाला दिया कि यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वो जो ज़ना का वाक़या था, तो ये दलील इनके खिलाफ जाती है, ये दलील ही इनके खिलाफ जाती है। और ये हदीस इस बात की दलील है कि ये लोग हक को छुपा लिया करते थे, हक को छुपा लिया करते थे कि जब आपने फरमाया तौरात लाओ, जब वो लाए तो यहाँ पे एक नुक्ता आप ये भी समझे, इन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि तौरात लेके आओ, इसका मतलब वो उसको अथेंटिक समझते थे। भाई हमारी बात सुने कि ये तौरात के बारे में, इंजील के बारे में और ज़बूर के बारे में ये जितनी भी आयात पेश करते ये और इनके बड़े कि ये हिदायत है, ये नूर है, ये हक है, यहाँ पे यह कुरान मजीद ने ये वाली तौरात को हक और नूर नहीं कहा, इस तौरात को, इस इंजील को नूर नहीं कहा, हिदायत नहीं कहा, ये तो मुबद्दल है, ये तो मुहर्रफ है। और अगर आज भी इस तौरात में से, इस इंजील में से कोई सही बात मिल जाती है तो वो ठीक है, बाकी कुरान मजीद है वो मुहैमिन है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि। कुरान मजीद अपने से पहले तौरात की, ज़बूर की, इंजील की दीगर सहाइफ जो है वो कुरान मजीद उनकी तस्दीक करता है और उसके ऊपर मुहैमिन है, मुहाफिज है। जो अच्छी बात है वो कुरान मजीद बता देता है और जो अच्छी बात नहीं उसको ख़त्म कर देता है, उसको मसरूर कर देता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, पर ये वक्त नहीं है। अच्छा, तो इन्होंने एक बात की अपने मुकदमे में, कहते हैं कि बाइबल सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, फिर ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली किताब है। यानी अच्छा, एक किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाए, एक किताब सबसे ज़्यादा लिखी जाए, तो ये इससे क्या हम मुराद लेंगे कि ये हक वाली किताब है और इसमें तब्दीली नहीं हुई। यानी एक किताब आप सैकड़ों की तादाद में शाये कर दें, ये इस बात की दलील तो नहीं ना बनती कि इस किताब में तब्दीली नहीं हुई। हमारा मौजू ये है कि बाइबल में तब्दीलियां हुई, तारीफात हुई। आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली किताब है, सबसे ज्यादा शाये होने वाली किताब है। तो हज़रात, मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने अपने दो पॉइंट, एक तो ये कह रहे थे कि जी इसमें साइंस की खबरें भी हैं, पशीन गोइयाँ। अच्छा, पशीन गोइयों के ऊपर मैंने एक हवाला दिया जनाब मसीह का, कहते हैं कि बाइबल में पशीन गोइयाँ हैं और वो सही साबित हो रही है, इस वजह से ये किताब हक वाली है और ये सही है क्योंकि इसमें पशीन गोइयाँ हैं। एक पशीन गोई मैंने आपके सामने रखी कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहे, वैसे ही मैं जमीन के पेट में रहूंगा। मैंने हवाला आपको दिया पहले। अच्छा, तो मैंने कहा ये जनाब ये पशीन गोई, आप ये कहते हैं कि बाइबल में बड़ी पशीन गोइयां हैं, इस वजह से ये हक वाली किताब है और ये जनाब ये उसकी सदाकत की और हकानियत की दलील है। तो भाईजान, पशीन गोइयां का होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए वो पशीन गोइयां सही साबित हुई भी हैं कि नहीं, और जो मैंने पेश की है, भाई ने मुझे कहा कि वो हवाला पेश कर दीजिए।
तो वो अंजील मत्ती है, उसका बाब 12 और फिक्र नंबर 40 है, जहाँ पे जनाब मसीह ने कहा है कि जैसे यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम यानी मैं जमीन के पेट में रहूंगा। तो आप मुझे साबित करके दिखाएं कि कैसे 3 दिन और 3 रातें बनती हैं। जुम्मे की शाम को मसरूफ हुए, चलो जुम्मे की रात लगा लें, हफ्ते की रात लगा लें, 2 रातें बनती हैं, 1 दिन बनता है। तो ये कोई दलील नहीं। इन्होंने यहाँ पे आके मुझे सिर्फ ये कहा कि आप तजादात कुरान के ऊपर मेरे साथ मुनाजरा कर लें। और भाई पहले तजादात बाइबल के ऊपर तो बात करो, पहले वो तो दलाइल दो, वो आपने दिए नहीं। वो हमारे असातिज़ा के पास ही आ जाते, वो ही आपको कह देते यार ऐज पेश कर। और ये आके क्या कह रहे हैं, सदाकत, बाइबल की सदाकत में, हकानियत में कोई शक नहीं, इसमें साइंस की खबरें हैं, इसमें पशीन गोइयां हैं, इसमें फला फला फला। तो इंशाल्लाह मैंने जो तजादात इनके सामने 9 रखे हैं, ये इंशाल्लाह उसके जवाब जब देंगे और उसकी जो तामीलें करेंगे फिर मैं दोबारा उसका जवाब दूंगा। वमा तौफीक मसीहियत की तरफ से अपना पहला रिमार्डल पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं रोहन महबूब साहब। अच्छा जी, भाई ने कहा कि पेशन गोइयों से क्या होता है, नबूवतों से क्या होता है, इन सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल से क्या होता है, उसके बाद हिस्ट्री से क्या होता है, आर्कियोलॉजी से क्या होता है। मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। पहले मैं आपकी एक बात का पहले जवाब दे दूँ। आपने कहा कि बाइबल मुकद्दस में कहाँ लिखा है कि जी बाइबल नहीं बदल सकती। हवाला नोट करें, मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 17 आयत। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं क्या, तो ये मैं कहाँ से, ये मैं उससे दिखा रहा हूँ आपको, हिंदुओं के ग्रंथ से दिखा रहा हूँ। नहीं, मैं ग्रंथ से दिखा रहा हूँ, ये भाई बाइबल है, ये ग्रंथ नहीं है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तरह से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। और खुदा के फजल से ये कुछ भी नहीं टलेगा। जितना मर्जी कोई कुछ आके कह ले, बाइबल बदल गई, ये हो गया, वो हो गया, ये हम 2000 सालों से सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी। लेकिन कहने से कुछ नहीं होता। कहने को तो लोग बड़ा कुछ कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, बाकी सब कुछ भी बहुत कुछ कहते हैं, वो भी मान के बैठे हैं सब कुछ, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता। भाई मेरे, मैं आता हूँ त्रास पर भी आता हूँ, ये ना कहेंगे कि त्रास पे नहीं आएगा, उस पर भी आता हूँ। दूसरी बात, और फिर मेरे भाई ने मुझे थोड़ा सा पाबंद कर दिया है। वैसे इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा नाराज हूँ आप लोगों से कि एटलीस्ट हम कुरान पे एतराज मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमें कम से कम खुल के बोलने की इजाज़त दी जाए। भट्ट साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमें खुल के बोलने की कम से कम इजाज़त दी जाए। हम रिस्पेक्ट करते हैं कुरान पाक की, लेकिन बोलने की इजाज़त हमें दी जाए कम से कम। सर मैं ठीक है सर, मैं मौजूद होती बोल रहा था, ठीक है। नहीं सर, भाई अभी कह रहे थे कि जी उन्होंने बड़ा जोर दिया ना चीज पे कि भाई ने जी 9 बजे का खबरनामा शुरू हो गया, तो आपने आकर 9 बज के 5 मिनट का खबरनामा 9 बज के 5 मिनट का खबरनामा शुरू कर दिया। आपने क्यों क्या शुरू किया? हाँ, जोर जोर से और थप्पे मार के करने से भाई कुछ नहीं होता। आप कहते हैं कि जी आर्कियोलॉजी से क्या होता है, हिस्ट्री से क्या होता है। भाई हिस्ट्री से सब कुछ होता है। लिखा है हिस्ट्री से होता है। इब्राहिम के सीफू का जिक्र है सूरह 87 उसकी 18 में, वो मुझे दिखा देगा। हिस्ट्री से कुछ नहीं होता। उसके बाद सूरह 28 उसकी 6 में लिखा है हमान को फ़िरौन में दिखा दे मुझे, अगर हिस्ट्री से कुछ नहीं होता तो। फिर मुझे प्रॉफिट इस्लाम के दौर में मस्जिद अक्सा को दिखा दें, अगर कुछ नहीं होता। आर्कियोलॉजी से कुछ नहीं होता तो मुझे फिर वो दिखा दें जुल्करनैन वाली दीवार दिखा दें, कहीं जिससे कुछ नहीं होता। लिखा है कि पेशन गोइयों से कुछ नहीं होता, तो लिखा है कि रोम जल्द फतह हो जाएगा। हवाले आपको पता है कुरान, अगर मैं नहीं बोल रहा तो रोम जल्द फतह हुआ नहीं, तो पहले उसका अर्सा 5 साल बताया गया, फिर 6 साल बताया गया, फिर 9 साल के बाद जाके फतह हुआ। भाई इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। अगर फर्क ना पड़े तो फिर इन चीज़ों का मुझे बता दीजिएगा। आपके इतराज़ात पे आते हैं। हाँ जी, इस्तस्ना 31
31 से 34 से जो बवाब है वो मूसा की तौरात में नहीं थे। भाई आपके पास वो तौरात मुझे दिखा दें जिसमें ये चीजें नहीं थी, ये मुझे वो दिखा दें। ये मुझे आप बार बार FS खैरुल्लाह का मूसल किताब का हवाला दे देते या 2-3 और किताबों का हवाला दे रहे। भाई FS खैरुल्लाह मेरे लिए हुज्जत नहीं है, ठीक है, आप लिए शायद वो FS खैरुल्लाह हुज्जत, मेरे लिए वो हुज्जत नहीं है। तो आप मुझे वो दिखा दें। बाबा मुझे कमूस का क्या है, कमूस में ये लिखा है, कमूस में वो लिखा है। भाई कमूस एक स्टडी के लिहाज से अच्छी किताब है, हम भी उसको मानते हैं, आप भी उसमें स्टडी करते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज को ऑथेंटिक नहीं करती, वो मोर नहीं करती। और FS खैरुल्लाह कोई नबी नहीं था या उसने कोई हदीस नहीं लिखी। उसके बाद भाई कह रहे थे जी वाइज, आस्तर, अयूब और इन चीज़ों के मुसन्निफीन का नहीं पता। भाई हमें तो पता है, वो लिखा भी हुआ है। आप कह रहे हैं नहीं पता तो कुछ नहीं हम कह सकते उसमें। फिर सर मुझे बोलने देना, मैं बता देता हूँ, अभी सेकंड बटन पड़ा हुआ है। हाँ जी, फिर इन्होंने कहा जी कि दूसरा सैमुएल उसके 24:9 और तवारीख 21:5। और अच्छा दूसरा भाई हमने ना जो हवाले आपने दिए हैं ना उसमें से कुछ हवाले आपने सही नहीं दिए। ये मेरे साथी बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं कि हमने जब उनको किया ना तो हवाले तो डिफरेंट थे, ठीक है, यानी जो आप बात कह रहे थे वो उन हवालों में नहीं थी। तो ये भी कोशिश कीजिएगा कि अगली दफा हवाले सही दें कि हमें उनको स्टडी करने में आसानी हो। नहीं भाई अपनी बारी में बोलेगा, बर्दाश्त करो ना, ऐसे कीता है ना तुसी भी कर लो ना। चले यार इंटरप्ट ना करो यार भाई, नवी बाइबल या पुरानी बाइबल की गल ना करो फिर। अच्छा जी, उसमें आपने कहा जी दूसरा सैमुएल 24:9 और तवारीख 21:5 में है जी कि शुमार में गलती बोला जी, एक जगह 13 लाख लिखा है, दूसरी जगह 15 लाख लिखा है। तो भाई उसकी अगर आपने 21 बाब की 5 आयत स्टडी की थी ना तो उसकी 6 आयत भी स्टडी कर लेते। वहां लिखा है कि उसने लावी और बिन्यामीन को शुमार नहीं किया था, इस वजह से इनका एतजाद आया, फर्क आया। उसकी एक आयत और भी आप स्टडी कर लेते। और दूसरा आपने बहुत ज्यादा नसब नामों पे जोर दिया जी, मत्ती में के नसब नामे में ये लिखा है और लूका के नसब नामे में ये लिखा है। तो मैं अपने मोहतरम भाई को बताना चाहता हूँ कि जो मत्ती का नसब नामा है वो मत्ती रसूल ने लिखा है, और मत्ती रसूल यहूदी था, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां थी कि वो दाऊद की नस्ल से होगा, और इसलिए मत्ती रसूल उसको दाऊद से जोड़ता है, दाऊद तक उसका नसबनामा लेके जाता है। और जो लूका था वो यहूदी नहीं था, ठीक है, और वो लूका का उसने लिखा था और उसके बारे में लिखा है। मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ। सर लूका का नसबनामे का हवाला दे दीजिएगा जी। तेनू बाबू जी मैंने पता, आयत मैंने कंफर्म करनी थी। हाँ जी, 3:23 आयत में लिखा है, और जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो तकरीबन 23 वर्ष का था, जैसा कि समझा जाता था कि यूसुफ का बेटा और वो एली का। अभी आपने यहाँ पे इतराज किया कि एक जगह पे बाप का नाम एली लिखा है, एक जगह पे जाके यकूब लिखा है। तो भाई समझ लें बात को कि मत्ती खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा बयान कर रहा है और लूका मुकद्दसा मरियम का नसबनामा बयान कर रही है। और क्योंकि यहूदियत का असूल था, अगर आप यहूदियत से वाकिफ हैं तो औरत का नसबनामा नहीं था होता, तो अगर औरत का नसबनामा दर्ज करना पड़े तो उसका खावंद के साथ ही शुमार किया जाता है। इसे लिखा कि जैसा कि वो समझा जाता था, यानी वो कहने के जवाबी पुत्र ही होंगे ने, साढ़े पंजाबी में कहावत है। और यहूदियत में भी यही असूल था कि जो उनका दमाद होता था उसको बेटा ही समझा जाता था। और यहाँ बाइबल में बाकायदा अल्फाज लिखे हैं कि जैसा कि समझा जाता था, ठीक है। तो जो लूका तबीब ने नसबनामा बयान किया है वो मुकद्दसा मरियम का किया है, और जो मत्ती रसूल ने किया है वो खुदावंद यीशु मसीह का किया है। लूका तबीब उसको आदम तक लेके गया है, क्योंकि वो गैर कौम से था। उसने ये खुशखबरी क्या कि ये आदम से शुरू हुई है, दुनिया के पहले इंसान से शुरू हुई है खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी, इसलिए वो उस नसबनामे को आदम तक लेके गया। और जो दूसरा जो मत्ती रसूल है, यहूदियत में पेशन गोई थी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि निजात दहिंदा आएगा, वो यहूदियत में से आएगा और ये सब कुछ होगा, इसलिए वो दाऊद की नस्ल से होगा, इसलिए वो नसबनामा वो दाऊद तक लेके गए हैं,
ठीक है। और दूसरा एक और बात, आप कह रहे थे कि जी बाइबल बदल गया, ये है वो है, बाकी सब कुछ है, और आखिर में जब आपने पैगंबर इस्लाम को साबित करना हो तो फिर आप इसी बदली हुई बाइबल में से करते हैं। फिर भाई इस बदली हुई बाइबल में से ना करिए, सुन लो वो बात तुम समझ को नहीं आनी है। फिर कहना भाई आते आगे खबरा सुना के टुर गए ने, तुम उत्ते आपकी खबरा लिखते रहते हो, ठीक है। तो जब आपने अपने पैगंबर को साबित करना होता है ना, तो फिर ये इस बाइबल से ना किया करें, फिर सही असल बाइबल जिसका जिक्र कुरान में किया गया है फिर वो बाइबल लेके आया करें, फिर इस बाइबल को ना लेके आया करें। फिर आपने सारे मानदे मूसा भी इसी को बयान करना है, सारी पेशन गोइयां भी इसी में से बयान करनी है, और जब कुछ नहीं तो अब बदल गई है। तो ये बात ना करें, पिक एंड चूज वाला ऑप्शन ना करें। अगर मानना है तो माने, नहीं मानना तो ना माने। आप कह रहे हैं जी कि जो पैगंबर इस्लाम के दौर में थी वो ये बाइबल नहीं थी, वो दूसरी बाइबल नहीं, तो इस तरह का आपने आके बोलना है। भाई ये पिक एंड चूज वाला काम हमारे पास नहीं है। हम एक चीज को मानते हैं या नहीं मानते। हमने 4 अंजीलों को मानना है। आप कहते हैं ना बहुत सारी अंजीलें, भाई 70 अंजीलें थी, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। हमने वो खुदा के इल्हाम पर और उसके कलाम पर पूरी नहीं उतरी, हमने उनको नहीं माना, हमने उसमें पिक एंड चूज नहीं किया, ऐसा अंजील जी ए आयत मान लो, तो ऐसा अंजील जी ए आयत ना मानो। हमने ये काम नहीं किया। या हम मानते हैं या हम नहीं मानते। आप मतलब की गल मननी है, यदि मतलब भी नहीं और नहीं मननी, साबित भी आदे भी करना है, सब कुछ साबित भी आदे भी करना है। पैगंबर इस्लाम को उनके बारे में पेशन गोइयां उनके बारे में सब कुछ साबित भी आदे भी करना है, तो बाद गलत बयान आके कहना है। तो जिन्हों गलत कहना है साबित ना करो, तो जिन्हों साबित करना जो गलत ना करो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच ब्रदर। इस्लाम की तरफ से अपना दूसरा रिबर्टल पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मौलाना उकाशा रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मेरे भाई बड़े ही पर्सनल हो रहे थे और जज्बाती हो रहे थे, तो जो दलाइल उन्होंने आपके सामने रखे हैं इंशाअल्लाह उनके भाई उनके दोस्त वो भी जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने बात की है और कितना उन्होंने अपने मौजू को डिफेंड किया है। मैंने एक बात कही थी, भाई ने आके कहा था कि कुरान मजीद में से कोई एक आयत आप दिखा दे जहाँ पे लिखा हो कि बाइबल बदल नहीं सकती। तौरात की, इंजील की, दिक्र की वो दलाइल मिलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि बाइबल का लफ्ज़ दिखा दें। मैंने उसका इल्ज़ामी जवाब दिया, मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि आप बाइबल से मुझे दिखा दें कि बाइबल के अंदर लिखा हो कि बाइबल में गलती नहीं हो सकती, बाइबल में तज़ाद नहीं हो सकता। सिंपल सा सवाल था, मेरे प्यारे फाजिल भाई को वो समझ नहीं आया। अच्छा कह रहे थे जी मुझे खुल के बोल लेने दें। भाई अपने मौजू के ऊपर खुल के बोले, हमने आपको रोका नहीं है। यकीन जानी मुझे अफसोस है, अल्लाह की कसम मुझे अफसोस है कि आपको जैसे मौजू बयान करना चाहिए था आपने नहीं किया। मैं ऐसे ही इतने हवाले लिख के साथ ले आया हूँ कि ये बात करेंगे ये बात करेंगे, आपने तो वो की नहीं। आप खुल के बोले, हमने आपको रोका नहीं। भाई खुल के बोलो, हमने आपको रोका नहीं था, लेकिन अपने मौजू के ऊपर बोले। अच्छा कहते हैं कि भाई ने हवाला दिया था तो रात का कि 31 से लेके 34 तक इसमें इजाफा है, ये बाद में इजाफा किया गया। भाई ये मेरी बात है, आप कहते ये इल्ज़ाम है, ये मेरी बात नहीं है। मैंने आपके उलमा के हवाले दिए और उनकी किताबों के हवाले दिए कि वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर और इंजील के अंदर तब्दीलियां की गई। ये आपके उलमा इस बात का एतराफ़ करते हैं, तो इसमें आप जज्बाती ना हो। उसमें लिखा है, आप देखें ना, कामुसल किताब सफ़ा नंबर 45, उसमें मैंने कहा था कि इस्तिस्ना के जो अबवाब है 31 से लेके 34 तक, उसमें यह है कि जनाब कबूसल किताब वाले कहते हैं कि ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तौरात लिखवाई थी उसमें वजूद ही नहीं थी। ये आपका आलिम कह रहा है, ये आपके अपने घर का मसला, लगाए इनके ऊपर फतवा कोई। मुझे आप क्यों कह रहे हैं?
तो बहरहाल मैंने दलाइल आपके सामने रखे और इनके उलमा के और इनकी किताबों में से कि बाइबल जो है वो मुबद्दल है, इसमें तब्दीलियां हुई हैं, तहरीफात हुई हैं और इसमें बहुत ज़्यादा तजादात हैं। और मैंने तकरीबन 9 तजाद पेश किए, जिनमें से इन्होंने सिर्फ 2 के, यकीन जानिए उसका भी पोस्टमार्टम हो सकता है। ये जो हवाला पेश कर रहे थे उससे अगला हवाला उसके खिलाफ जा रहा है। 2 इन्होंने तजाद जो थे उसका जवाब देने की कोशिश की और अपनी तरफ से झूठी तवीलें की है, झूठी तवीलें की है। ये जो बात बयान कर रहे थे बाइबल से वो कहां साबित होती है? तो बहरहाल मैंने इनके सामने तजादात रखे थे। एक मैंने कहा कि मीकल एक जगह पे आता है कि उसके 5 बच्चे थे, एक जगह पे है कि वो बे औलाद मरी, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद बेटा बाप से 2 साल बड़ा, ये बहुत बड़ा तजाद है। और यही चीजें जो हमें मजबूर करती हैं, ये कहते हैं हमारी किताब ना देखा करो, ना करा करो। ये क्या बात हुई भाई? आप बाइबल को मानते हैं, हमने आपके साथ गुफ्तगू करनी है तो हवाले बाइबल से ही देने, कुरान मजीद के हवाले आप मानेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैंने 3-4 आयात पढ़ी भी हैं कि जो कुरान मजीद की आयात इस बात की दलील है और वो इस बात का पता देती है कि तौरात, ज़बूर, इंजील वो मुहर्रिफ है, वो मुबद्दिल है और उसमें तब्दीलियां हुई हैं। और इसी तरह मैंने अच्छा इन्होंने ना दाऊद के ज़माने में ये जो गिनती का तजाद, इन्होंने उसका भला क्या जवाब दिया कि भाई एक जगह पे 13 लाख है। मेरा तजाद ये था कि एक जगह पे 13 लाख है गिनती और एक जगह पे है 15,70,000। ये भला क्या कह रहे जी? उन्होंने उसमें बिन्यामीन और उसके भाई को शामिल नहीं किया और सिर्फ 2 बंदियों का रोला है, 2 बंदों का रोला है वहां पे। और भाई वहां पे 2 लाख से ज्यादा तादाद में इख्तलाफ है। 2 लाख, एक सूबे की फौज का इख्तलाफ है। तो आप कह रहे सिर्फ 2 बंदे, आपने 2 नाम लिया वहां पे कि 2 बंदों का बात। तो बहरहाल इसी तरह मैंने दिगर भी इनके सामने तजादात रखे जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया और इन्होंने कोई नई बात नहीं की, इसलिए मैं उसका कोई जवाब देना नहीं चाहता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमेशा हक के साथ जिंदा रखे और हक के साथ अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से उठाए और कुरान मजीद और जो कुछ भी है कुरान मजीद में या जो अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला अब मसीहियत की तरफ से अपना आखिरी रिबर्टल नोट करवाने के लिए मैं दावत देता हूँ रोपन याकूब साहब को कि वो अपना रिबर्टल पेश करें। अच्छा जी, अच्छा ब्रदर, मैंने ज़ातियात पे नहीं आया, अगर बुरा लगा हो तो मैं माजरत कर लेता हूँ। अब भाई हमारे पहली दफ़ा मुलाकात हुई है तो हाँ शायद मैं वो बोलने में आपको शायद ऐसा महसूस हुआ हो, लेकिन आप मेरे प्यारे भाई हैं, मैं कभी भी आपकी ज़ातियात पे या पर्सनल अटैक मैंने ज़िंदगी में कभी किसी पर नहीं किया। दूसरा बात, भाई ने सुना नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि भाई सुन लें, देख लें मैं क्या कह रहा हूँ। आपने नहीं सुना, आप उस टाइम लिख रहे थे खबरनामा तो आपने नहीं सुना। आपने बोला था कि बाइबल में से हवाला दे कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल नहीं तब्दील हो सकती। मैंने कलाम मुकद्दस से हवाला दिया, आपने नहीं सुना। फिर लिख लें, सुन लें, मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए एक नुक्ता या एक शोशा तरह से हरगिज ना टलेगा। लिखा हुआ है भाई कि नहीं टलेगा, खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि नहीं टलेगा। तो दूसरा भाई क्या था कि जी इन्होंने मेरे इतने एतराज़ों का जवाब नहीं दिया। भाई 3-4 एतराज आपके नसबनामे में थे और नसबनामे का क्योंकि वहां पे नामों का डिफरेंट है तो वो नसबनामे एक जगह मुकद्दसा मरियम का बयान हो रहा है, एक जगह पे मुकद्दस यूसुफ का बयान हो रहा है। तो 4-5 एतराज आपके एक बात में थे, मैंने इसलिए उसको एक बात में क्लियर किया कि भाई जो नसबनामे में नामों का इख्तलाफ है वो एक तो मुकद्दस यूसुफ का नसबनामा को बयान किया जा रहा है और दूसरी तरफ एली का मुकद्दसा मरियम के वालिद का नसबनामा बयान किया जा रहा है। 4-5 एतराज आपके उसी सवाल में थे, इसलिए मैंने वो एक को मेंशन नहीं किया। और आप उसमें सब क्या सर तो सर मैंने हवाला नोट करवाया ना, मैं बट्टो में तमीद बननी है सारी कि भाई फिर सुन लें कि मत्ती रसूल ने यहूदी था, उसने खुदावंद यीशु मसीह को दाऊद से जोड़ा क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां थी कि वो दाऊद की नस्ल से होगा और वो यहूदी था, इसलिए उसने वो नसबनामा खुदावंद यीशु मसीह का वालिद का नसबनामा बयान किया।
मत्ती पहला बाब उसकी पहली आयत में पढ़ लें। और लूका का जो नसब नाम है वहां पे साफ लिखा कि जैसा कि समझा जाता था। और फिर मैंने बयान भी किया, सर आप मॉडरेटर है, वैसे आपको दरमियान में रहना चाहिए, आपको उनकी सैलरी लेनी चाहिए, आप मॉडरेटर है, आप उनके कोई ना तो नाजरीन है ना उनके मुआवन है, वैसे आपको। तो दूसरा मैंने मत्ती लूका रसूल का अंजील का हवाला दिया था जहाँ पर नसब नाम का जिक्र है कि जैसा कि समझा जाता था कि भाई वो बेटा हकीकी बेटा नहीं था, वो उनका दामाद था। और यहूदियत में कानून था कि दामाद भी बेटा ही समझा जाता था। दूसरा ये था। और तीसरा भाई यूना के निशान की बात करके जी 3 दिन और 3 रात, भाई मेरे आप 3 दिन और 3 रात कर रहे हैं, यह हमारे हिसाब से काउंट है कि सुबह रात 12 बजे दिन हो गया, एक तारीख चेंज हो गई तो पूरा दिन फिर चेंज हो गया। जबकि यहूदियत में जो तारीख का तब्दील है तो वो शाम को 6 बजे होती थी। सर सारे मुनाजा करना आ गए हो, एक नू कर लैन दो। हाँ मेहरबानी थोड़ी, हर कोई बोलता पिया वे। तो जो वो वहां पे जो डे का जिक्र है वो यहूदियत के हिसाब से हमने देखना है। और यहूदियत में जो दिन है वो शाम 6 बजे चेंज होता है, रात को 12 बजे नहीं होता। तो इस हिसाब से 3 दिन और 3 रातें पूरी हो जाती हैं। वो मैं आपको अगर कहेंगे तो बाकायदा समझा दूंगा, लेकिन इतना लंबा लेक्चर 5 मिनट मेरे को जो 4 मिनट में लैब बैठे हैं तो नहीं समझा सकता। तो ठीक है, आखिर में यही कहूंगा कि कलाम मुकद्दस खुदा का ला तब्दील कलाम है और हम उसको मानने वाले हैं। और जो जिन्होंने ये कलाम मुकद्दस लिखा, चारों रसूलों ने, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाते रहे, पुराने अहदनामे की उन्होंने तस्दीक कर दी। और जो चारों रसूलों ने अंजीलें लिखी, खाते लिखे, चारों रसूल खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाते रहे, पीते रहे, उनके साथ उन्होंने 3 साल का सफर तय किया और फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की हयात को कलम बंद किया। अगर आप 500 साल या 600 साल बाद आके हमें एक नई चीज बताएंगे तो वो हम कभी नहीं मानेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम, थैंक यू, शुक्रिया। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ और इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम अपने मसीही भाइयों का शुक्रगुजार हैं कि ये तशरीफ़ लाए और इन्होंने हमें भी मौका फराहम किया कि हम इनके साथ इस जो 3 अनावीन थे उन पर गुफ्तगू कर सके। तो संजीव रोपन साहब और इनका जो इदारा है हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब सारे भाई जो तलबा हैं वो ऊपर तशरीफ़ ले जाएं और जो मेहमान हैं वो यहाँ पर हैं, इनके लिए खाने का बंदोबस्त है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।